नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? सब लोग बढ़िया हैं। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय 3। क्या है अध्याय 3 में? तो एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है, अर्थात क्वाड्रिक इक्वेशन, एक चर का द्विघात समीकरण। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है, बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण होता क्या है? तो समीकरण, ऐसा समीकरण, या फिर कह सकते हैं समीकरण का एक ऐसा चर राशि जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जिसका अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। उस प्रकार के जो समीकरण है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का मतलब यही होता है कि एक चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण का एक मानक सूत्र होता है। द्विघात समीकरण का एक मानक सूत्र होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो मानक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम मानक सूत्र, ठीक है। मानक सूत्र, तो मानक सूत्र क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का क्या है? मानक सूत्र है। यहाँ पर ए, बी और सी ये क्या है? अचर राशि है। क्या है ये? अचर राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ए जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ए बी सी जो है वो कौन सी राशि है? चर राशि है। और एक्स, सॉरी, अचर राशि है। और एक्स क्या है? यहाँ पर चर राशि है, ठीक है। तो ये इसका मानक सूत्र है। चलिए हम लोग प्रश्नावली पहला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि जो द्विघात समीकरण है, अर्थात द्विघात समीकरण क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न पहला से देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से वर्ग समीकरण चुनिए, ठीक है। अर्थात यहाँ पर वही कह रहा है कि ऐसा चर राशि हो जिसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये वही है, वर्ग समीकरण कहा जाए तब भी से और द्विघात समीकरण कहा जाए तब भी से। इन दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है, परंतु ये दोनों सेम ही है, एक ही है। उसके सामने वाले चर राशि में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं और वर्ग समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न जो समीकरण दिए उनमें से हमें बताना है कि वर्ग समीकरण आखिर है कौन सा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पहला दिया है, इसको हल करते हैं सीधा सीधा हम लोग। दिया है, ठीक है। दिया क्या है देखिए, x का वर्ग प्लस 3x माइनस 2, x का वर्ग माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, ये दिया। अच्छा, इसे मानक जो वर्ग समीकरण का जो मानक सूत्र है उसमें रख के देखते हैं तो क्या होगा? क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह की जो मानक सूत्र है क्या उसमें ये सही से बैठ रहा है? जी बिल्कुल बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पर ठीक है, एक्स स्क्वायर तो होगा ही, प्लस 3x है तो 3 बी के स्थान पर, x है तो x, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता हो, यहाँ पर माइनस है तो 2 बराबर 0। अर्थात जो वर्ग जो समीकरण है उसमें सही से बैठ रहा है, इसलिए ये क्या है? वर्ग समीकरण है। पहला वाला क्या है? वर्ग समीकरण है, ठीक है। दूसरा देखते हैं,
क्या दूसरा वर्ग समीकरण है? दूसरा जो समीकरण है उसको देखते हैं और पता करते हैं क्या वो वर्ग समीकरण है कि नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया है एक्स का वर्ग प्लस एक बटे एक्स, एक्स का वर्ग प्लस एक बटे एक्स बराबर एक, ऐसा दिया है। क्या ये वर्ग समीकरण है? चलिए हल करते हैं इसको भी। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं यानी कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एक जो इस साइड माइनस में है और सॉरी प्लस में है उसको पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले हम पक्षांतर कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने कर दिया इस एक को पक्षांतर। यहाँ पर क्या होगा? एक्स का वर्ग प्लस एक बटे एक्स और ये होगा माइनस एक बराबर जीरो। बराबर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर नीचे में कुछ भी नहीं मतलब एक ले सकते हैं और इसका क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। एक्स का गुणा एक्स वर्ग के साथ करेंगे तो एक्स का घात 3 और एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो प्लस एक और एक्स का गुणा बटा में एक के साथ करेंगे तो एक्स माइनस एक। क्या ये वर्ग समीकरण है? नहीं। यहाँ पर देखिए जो चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए वो यहाँ पर कितना हो गया है? 3। कितना हो गया है? 3। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये वाला जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है। इसका घात ही जो चर राशि का घात है वो 3 हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है तीसरा वाला समीकरण और इसको मिटा देते हैं। ये मिल गया। अब देखिए तीसरा समीकरण कह रहा है कि 9x का वर्ग माइनस 100x और यहाँ पर है माइनस 20 बराबर जीरो। क्या ये वर्ग समीकरण है? जी बिल्कुल वर्ग समीकरण है। यहाँ पर देखिए कैसे हम इसे यदि मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ये सच में इसके जगह पर बैठ रहा है, अर्थात उसका मान जो है बिल्कुल मानक समीकरण के रूप में है। ठीक है। और इसका जो चर राशि का अधिकतम घात है वो कितना है? 2 है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला प्रश्न क्या है? वर्ग समीकरण है। ठीक है। बिल्कुल वर्ग समीकरण है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न चौथा में दिया है एक्स का वर्ग माइनस 3 करनी के अंदर एक्स और प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। प्लस 2 बराबर 0। अब कह रहे हैं कि क्या ये भी वर्ग समीकरण है? तो यहाँ पर ये वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात तो 2 है, परंतु यहाँ पर देखिए ये x जो है अंडर रूट नहीं होना चाहिए था। ये x जो है जो करनी के अंदर है यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है? ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये 3 अगर इसके अंदर होता और ये x थोड़ा सा पीछे हो जाता तब की स्थिति में क्या होता? अगर इस प्रकार से होता, देखिए x का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 x प्लस 2 बराबर 0 इस प्रकार से होता तो ये क्या हो जाता? ये होता वर्ग समीकरण। ठीक है। परंतु ये इस टाइप से तो ये वर्ग समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न पांचवा सॉरी समीकरण पांचवा देखते हैं। यहाँ पर दिया देखिए x माइनस 2 बटे एक्स बराबर माइनस एक्स ये दिया है। ठीक है। क्या ये वर्ग समीकरण है? चलिए देखिए क्या ये वर्ग समीकरण है? तो हल करके देखते हैं क्या सच में वर्ग समीकरण है या नहीं।
यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। हम यहाँ पर इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा। क्या कर देते हैं? तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर x का गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग, -2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2, और x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x बराबर -x। ठीक है, अगर इस x को हम पक्षांतर करते हैं, ठीक है, इस x को हम इधर पक्षांतर करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए ये वाला जो x है, फिर छोड़िए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या होगा x वर्ग -2x बटे x प्लस x, यही होगा। ठीक है, और बराबर 0। तो यहाँ पर ये वर्ग समीकरण है, यहाँ पर ये क्या है? वर्ग समीकरण है, बिल्कुल है, यहाँ पर ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो ये भी क्या है? वर्ग समीकरण है। अगला देखते हैं, यहाँ पर कि जो प्रश्नावली पहला है उसमें आपको सब बस यही बताना होगा कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग। छठवां भी वर्ग समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो करनी 5x² है वो करनी 5 अलग करेंगे तो x² ही है, मतलब कि वो जो है बिल्कुल मानक वर्ग समीकरण के मानक सूत्र के समान है। ठीक है, सातवां भी है वर्ग समीकरण है, बिल्कुल। आठवां वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए आठवां वर्ग समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 10। अगर हम 10 को पक्षांतर करते हैं तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो x प्लस वाई -10 बराबर 0। लेकिन यहाँ पर जो चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, इस कारण से ये क्या होगा? ये भी द्विघात वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे कि सातवां वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो सातवां बिल्कुल वर्ग समीकरण है। नौवां वर्ग समीकरण नहीं है, आठवां वर्ग समीकरण नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 10वां वर्ग समीकरण है क्या? चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि 10वां वर्ग समीकरण है कि नहीं। देखिए 10वां क्या है? x√x -8 बराबर 0, ये दिया है। अब क्या ये वर्ग समीकरण होगा? जी हाँ बिल्कुल ये वर्ग समीकरण है। देखिए कैसे, इस x का गुणा इस x के साथ करेंगे तो x का वर्ग, इस x का गुणा -8 के साथ करेंगे तो -8x बराबर 0। यहाँ पर जो चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये क्या होगा? ये भी वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, तो इसमें इस जो प्रश्न पहला में यहाँ पर जो है पहला, तीसरा, पांचवा, छठवा और 10वां, अर्थात 5, 6 यहाँ पर जो है वर्ग समीकरण है और 4 जो है वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें से 4 सवाल जो है वर्ग समीकरण नहीं है और 6 सवाल जो है वर्ग समीकरण के हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली दूसरा। प्रश्नावली दूसरा में किस तरह के सवाल है, उसे किस तरह से हल करना है, ये हम लोग आज जो है फिर से देखेंगे उसको और सीखेंगे अच्छे से उसे किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। प्रश्नावली दूसरा का प्रश्न पहला देखिए ध्यान से, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। यहाँ पर 2 मान दिए हुए हैं x का। ठीक है, x का 2 मान दिया हुआ है जिसमें से हमें बताना है क्या वो समीकरण के मूल है अथवा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे हल किस प्रकार से करते हैं ये देखते हैं। इसे हल करते हैं तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है? 2x, सॉरी यहाँ पर 2x वर्ग प्लस x -6 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर x के 2 मान दिए हैं, x बराबर 2 और x बराबर -3/2। अब हमें बताना है, अब हमें ये बताना है
कि क्या ये वाला x का मान समीकरण का मूल है कि ये वाला x का मान समीकरण का मूल है। ठीक है, इसमें से हमें यही बताना है कि कौन सा समीकरण का मूल है। चलिए इसे हल करते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण का बायां पक्ष, ठीक है, इस समीकरण का बायां पक्ष लेकर आते हैं। बायां पक्ष, अच्छा बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष है 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण का बायां पक्ष है। हम सबसे पहले x बराबर 2 रखते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या करने पर, 2 रखने पर, ठीक है, समीकरण के x बराबर 2 रखने पर समीकरण में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 x है उसके स्थान पर क्या करेंगे 2, वर्ग लगा इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग, प्लस है तो प्लस, x की जगह 2 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 इस 2 के साथ गुणा में है तो इसको कर लेंगे 2 गुणा, ये 2 का वर्ग है तो इसको कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 बार, प्लस का 2 माइनस 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 माइनस का 6, बचेगा क्या, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 4। क्या ये समीकरण का मूल है, नहीं, समीकरण का मूल तभी होता जब यहाँ पर क्या आता 0। ठीक है, अगर ये वाला समीकरण का मूल नहीं है। अब हम देखते हैं x बराबर -3/2 रखने पर। ठीक है, क्या करते हैं, x बराबर -3/2 रख कर देखते हैं, तो x बराबर रखेंगे 2 और यहाँ पर क्या रखेंगे -3/2 प्लस -3/2 और -6, यही होगा। सॉरी यहाँ पर क्या है वर्ग है तो वर्ग लगा देते हैं। ठीक है, देखिए 2 -3/2 गुणा -3/2, ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस क्या होगा -3/2 और -6, यही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, या फिर चलिए काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो -3 का गुणा -3 के साथ करेंगे, यहाँ पर तो 1 है, इसके साथ गुणा करेंगे तो सेम होगा, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो इसका गुणा तो नहीं होगा, तो -3 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस। ठीक है, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर इसका गुणा हो गया -3/2, -3/2 और माइनस कितना है 6, माइनस कितना है 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम जो है एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। देखिए ये दोनों सेम है, अब हम यहाँ पर भी 2 लेंगे तो ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 9/2 -3/2 -6 दूनी 12 और 12/2, यहाँ पर नीचे एक जैसा है तो यहाँ पर क्या होगा 9 -3 -12 और बटे में क्या होगा 2। अच्छा 9 प्लस में है, 3 माइनस में है और 12 माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 जो है माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 12 माइनस है और 3 माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो -15, और -15 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो ये क्या होगा -6/2, कितना हो जाएगा -6/2, 2 एकम 2, 2 दिया 6, अर्थात -3 आएगा यहाँ पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये x बराबर 2 और x बराबर -3/2 ये दोनों समीकरण के मूल नहीं है, ये दोनों क्या है समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, समीकरण का मूल तभी होता जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर 0 आते हैं
यहाँ पर भी जीरो आता है, तब ये क्या होता है, समीकरण के मूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी में भी जीरो नहीं आया है, इसलिए ये वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शायद वो वर्ग समीकरण का मूल निकल जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा समीकरण देखिए, x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 और x बराबर दिया है 2 और ये माइनस 3। ठीक है, x बराबर दिया है 2 और माइनस 3। अब यहाँ पर पता करते हैं कि कौन समीकरण का मूल है या फिर नहीं। देखिए यहाँ से भी हम वही करेंगे बायां पक्ष से। ठीक है, बायां पक्ष से, तो बायां पक्ष क्या है, x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। सॉरी, 0 डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बायां पक्ष। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखते हैं, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये पर x है और x का वर्ग है। ठीक है, इस तरह से माइनस 4 है तो 4 और x की जगह 2 प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए इस 2 का वर्ग है, यानी कि 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 और प्लस का 4। ठीक है, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 और 4 दूनी 8, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस 8। और यहाँ पर क्या है, ये प्लस, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस 8। ये प्लस और एक माइनस होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर 2 जो है समीकरण के क्या है, मूल है। x बराबर 2 क्या है, समीकरण के मूल है। अब देखते हैं क्या x बराबर -3 बराबर -3 रखने पर क्या ये भी समीकरण के मूल है, ये चेक कर लेते हैं। तो x बराबर हम रखते हैं -3 और -3 का क्या है, वर्ग है, उसके -4 और यहाँ पर -3 का गुणा और +4 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण में हमने मान रखा है। ठीक है, x बराबर -3। जब -3 है तो -3 गुणा -3 कर सकते हैं, -4 गुणा -3 कर सकते हैं और प्लस का 4। ठीक है, माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 और प्लस 4। देखिए यहाँ पर सभी प्लस में आपस में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। यहाँ पर से ये 10 और 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। तो ये 25, क्या ये समीकरण का मूल है, तो ये समीकरण का मूल नहीं है। ये समीकरण का क्या है, ये समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, केवल क्या है, x बराबर 2 ही समीकरण का क्या है, मूल है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी जो है इसी तरह से बनेंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल बनाकर प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न दूसरा में। देखिए प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये तो और भी आसान है, चलिए एक दो इसको भी क्लियर कर लेते हैं, एक दो को, उसके बाद आप लोग भी इसको बनाइएगा। सबसे पहले हम मिटा देते हैं इसको। ये हो गया साफ। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब प्रश्न दूसरा का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। क्या क्या ज्ञात करने हैं, समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0, यही दिया है। ठीक है, x बराबर x माइनस 4 और x माइनस 2 ये कोष्टक के अंदर है, x माइनस 4 और x माइनस 2 जो है अलग अलग कोष्टक के अंदर है, बराबर 4 है और हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण के मूल। चलिए समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए x माइनस 4 बराबर 0 व x माइनस 2
बराबर 0 लेंगे। ठीक है, इसे कोष्टक से बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 व x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, दोनों को अलग कर लेंगे, दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पर -4 है, अगर पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा, जो -2 है वो +2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर ये क्या होगा 4 और x बराबर ये क्या होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 या 2, 4 व 2 जो है क्या है समीकरण के मूल है, क्या है समीकरण के मूल है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी प्रश्न बनेंगे प्रश्न दूसरा का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें अलग हैं, चलिए देखते हैं। सभी सवाल लगभग अलग अलग हैं, तो सबको बनाते हैं। देखिए, सबको बनाते हैं। चलिए, प्रश्न जो समीकरण है वो दूसरा देखते हैं। समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण दूसरा क्या देखिए, कोष्टक के अंदर 2x प्लस 3, कोष्टक के अंदर 3x प्लस 7 बराबर 0। 3x सॉरी माइनस है यहाँ पर, -7 बराबर 0, -7 बराबर 0 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3 बराबर 0 व 3x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, कोष्टक से बाहर कर लेते हैं तो 2x प्लस 3 बराबर 0 व 3x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, ये 7 माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये पर क्या होगा 2x बराबर हो जाएगा -3 व यहाँ पर क्या होगा 3x बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर भी पक्षांतर करेंगे किसको, यहाँ पर 2x के साथ गुणा में है तो ये पक्षांतर करेंगे तो भाग में, 3 जो है x के साथ गुणा में, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो ये क्या होगा इस प्रकार से होगा। देखिए x बराबर ये क्या हो जाएगा -3/2 व x बराबर क्या हो जाएगा 7/3। ये है समीकरण के मूल। समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, तो x बराबर -3/2 और x बराबर x बराबर 7/3 जो है ये समीकरण के मूल है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया ये अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला है देखिए x-7 दोनों का क्या है एक साथ वर्ग लगाए, कोष्टक के अंदर x-7 का वर्ग बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा, तो x-7 और पूरे का वर्ग बराबर 0 है। ठीक है, पूरे का वर्ग बराबर क्या है, और पूरे का वर्ग बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर देखते हैं ये x-7 और x-7 इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग है बराबर 0। ठीक है, क्या ये प्लस माइनस में होगा, क्या x-7 पूरे का वर्ग है, इसे प्लस माइनस में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से। लिख सकते हैं, नहीं नहीं, जब उसका टोटल वर्ग दिया है तो क्यों लिखेंगे, उसे 2 बार ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसे अलग कर लेते हैं, x-7 बराबर 0 व x-7 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कोष्टक बाहर होगा तो 7 बराबर 0 व x-7 बराबर 0। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो जो -7 है वो प्लस होता चला जाएगा। ठीक है ना, +7 होता चला जाएगा
तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा 7, और x बराबर क्या आ जाएगा 7, मतलब कि x बराबर 7 ही होगा क्या समीकरण का मूल। समीकरण का मूल क्या होगा x बराबर 7। इसी प्रकार से इसके जस्ट 12 वाला है जो x प्लस 12 कोष्टक के अंदर x प्लस 12 का वर्ग जो दिया है वो भी सेम इसी से बनेगा। ठीक है, आप लोग उसको बनाइएगा। और कौन सा सवाल बच गया इसमें? अच्छा, चौथा और छठवा। चलिए चौथा और छठवा को भी देख लेते हैं भाई। चौथा में देखिए क्या दिया है कि x का वर्ग दिया है और -11 दिया है, 11x बराबर कितना दिया है 0। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है ये किस तरह से बनेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, ये भी इजी बनेगा। ठीक है, आपके लिए आसान रहेगा। तो आप लोग जो है एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में से हम x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। क्या करते हैं उभयनिष्ठ, अर्थात कोष्टक के बाहर, कोष्टक के बाहर। ठीक है, तो ये दोनों में से x हमने क्या किया बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा x, तो यहाँ पर क्या बचेगा -11 और बराबर में क्या बचेगा 0। ये इतना बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि x बराबर 0 व x -11 बराबर 0, ये होगा x बराबर 0 व x बराबर x -11 बराबर 0। तो इस साइड को तो आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस साइड को हम क्या करेंगे आगे लेकर जाएंगे। तो ये होगा x -11 बराबर 0। 11 यहाँ पर माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, x बराबर क्या होगा 11 और x बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 11 क्या है इस समीकरण के क्या है मूल है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा यहाँ पर देखिए और छठवा जो है सेम यहीं से इतना उसमें दिया है, उसके नीचे ये बनाना है बस। छठवा तो और इजी है, एक में x बराबर 0 और एक में x बराबर -1 हो जाएगा उसका मूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या हो करणी के अंदर दो समीकरण x² प्लस 2x - 4 बराबर 0 का एक मूल है। तो ये मूल कैसे हो सकता है भाई? ये मूल कैसे हो सकता है? अरे बुक फट गया है यार। ये इसका मूल नहीं है, इसको आप लोग बनाकर देखिएगा और नहीं बनेगा तो बताइएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। उनके क्या करना है मूल ज्ञात करना है। कब? गुणनखंड करके। क्या बात है, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। वाह, चलिए देखते हैं प्रश्न चौथा का पहला समीकरण जो कि मोस्ट है। ये पूरा प्रश्न 4 जो है ना बहुत ही ज्यादा IMP वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि पेपर में पूछता रहता है इसमें से सवाल जो है। हम लोग यहाँ पर पहला देखेंगे 9x का वर्ग -3x - 2 बराबर 0। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने अध्याय में पढ़ा होगा कि बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य पद कौन सा है? ये वाला है। मध्य पद कौन सा है? -3x। अब इसे इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करें तो -2 आए, गुणा करें तो -2 और जोड़ें या फिर घटाएं, जोड़ें या फिर घटाएं तो क्या आना चाहिए -3x। ठीक है, चलिए देखिए तो ये गुणा कैसे होगा। सॉरी सॉरी, -2 नहीं आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो क्या आएगा -18।
क्या आएगा -18। देखिए 9 गुणा -2 करेंगे तो क्या होगा -18। तो ये 20 वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करें तो -18 आए और उसे जोड़ेंगे घटाएं तो क्या आना चाहिए -3x आए। क्या है -3x। तो देखिए इसे किस तरह से तोड़ेंगे, हम लोग इसे तोड़ेंगे 9x² -6x प्लस 3x -2। ठीक है, और हम -6 का गुणा 3 से करेंगे +3 से, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या होगा 6 दिया 18, यानी कि हमें जो है -18 मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, और देखिए -6x में से प्लस के 3x कटेंगे, कितने कटेंगे प्लस के 3x, तो बचेंगे कितने माइनस के 3x, यानी कि यहाँ पर हमने गुणनखंड सही से कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड सही से करने के पश्चात अब हम इनको हल करेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों साइड को इतना अलग, यहाँ से ये दोनों अलग और ये दोनों अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इन दोनों में से हम किसे उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है 6 को ले सकते हैं, क्या उभयनिष्ठ है नहीं, तो किसे ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर उभयनिष्ठ, इसे लें, गड़बड़ हो रहा है ना, चलिए देखते हैं किसे उभयनिष्ठ, यहाँ से हम जो है 3 को उभयनिष्ठ लेंगे, किसको 3 को उभयनिष्ठ लेंगे, तो 3 को हमने निकाल लिया बाहर, अर्थात देखिए यहाँ पर हम 3 के साथ साथ सीधा सीधा x दोनों साइड है, इसलिए क्या करेंगे x को भी बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा, जब हम वापस इसका गुणा करेंगे तो 9x² हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, और यहाँ से हम किसको उभयनिष्ठ लेंगे +1 को, किसको +1 को, और यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 2 बराबर 0, यही बचेगा। अब देखिए ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा सेम है, क्या है दोनों एक जैसा है, इसलिए हम क्या करेंगे एक को लिखेंगे, तो यहाँ पर किसी एक को लिख लेते हैं, 3x बराबर -2। ठीक है, और ये वाला और इसे एक डिब्बा में अलग से लिख लेते हैं, 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों को फिर से अलग करके लिखेंगे, देखिए कैसे 3x - 2 बराबर 0, सॉरी 0 व 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ इसे कोष्टक से बाहर करेंगे तो 3x - 2 बराबर 0 व 3x + 1 बराबर 0। यहाँ 2 जो माइनस में है और यहाँ 1 जो है प्लस में है, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला माइनस वाला में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ पर 3x बराबर होगा क्या 2, और यहाँ पर 3x बराबर होगा क्या -1। ये 3 इधर x के साथ गुणा में है और ये वाला 3 भी इधर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा भाग में जाएगा, किस में जाएगा भाग में, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 2/3 व यहाँ पर क्या होगा x बराबर -1/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, 2/3 और -1/3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात मूल हो जाएगा इस समीकरण का। ठीक है, चलिए आप लोग बाकी सवाल हल करके देखिएगा। लिख लिया आप लोग, चलिए इसे मिटा देते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला कौन सा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा आप बनाइएगा, एक कम से कम आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हम बताते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है 3x का वर्ग -11x -11x माइनस सॉरी प्लस का 10 बराबर 0 है।
इसका जो है गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड करके क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड। कौन सा वाला पद? तो बीच वाले पद का। ठीक है, बीच वाले पद का क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना होगा? 30। दोनों प्लस में, तो यहाँ पर हो गया 30। अब हम बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि हम उनका गुणा करें तो हमें +30 प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +30 प्राप्त होना चाहिए बीच वाले पद का जब अब तोड़कर उसका गुणा करें तो। और उसे जोड़ें या फिर घटाएं तो फिर से हमें क्या मिलना चाहिए? -11x। ठीक है, -11x मिलना चाहिए। चलिए तोड़ें। देखिए ये हो गया 3x का वर्ग माइनस 6x और -5x प्लस 10 बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, इस तरह से तोड़े। अब देखिए कैसे, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस, और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि प्लस में हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। और देखिए माइनस और माइनस है तो जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, मतलब वापस पहले जैसे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा जो गुणनखंड हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। यहाँ से देखिए इससे इतने को और इतने को, इन दोनों को क्या करते हैं? दो हिस्सों में अलग कर देते हैं। ठीक है, दो हिस्सों में क्या किया? बांटे। अब यहाँ पर देखिए इसमें से हम किसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम जो है 3x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, 3x क्या करेंगे? उभयनिष्ठ लेंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पर? x। क्या बचेगा? x। जब 3x को हम उभयनिष्ठ लेंगे तो बचेगा क्या वहां पर? x। और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस, और 3 को तो हमने उभा लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। वापस से जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें 3x² और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? -5 को क्या करेंगे? उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x और -2, x -2 बचेगा। वो कैसे? देखिए माइनस का गुणा x के साथ करेंगे, -5 के गुणा तो -5x प्राप्त होगा, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो 5 दूनी 10। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो दोनों एक समान है उसे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर x -2 लिख लेते हैं, और जो बाहर में है उनको एक कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। तो 3x -5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अलग अलग कर लेते हैं। देखिए x -2 बराबर 0 व 3x -5 बराबर 0। 3x -5 बराबर 0 ये कोष्टक में है। और कोष्टक के बाहर भी होगा तो वही होगा, x -2 बराबर 0 व 3x -5 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में है तो प्लस में, और ये माइनस में है तो प्लस में। तो x बराबर यहाँ क्या होगा? 2, अर्थात यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 3x बराबर 5 हो जाएगा। फिर से पक्षांतर करेंगे, 3 जो है x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो x बराबर क्या होगा? 5/3। ये समीकरण का मूल है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा और समझिए, और समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि वो समझाते वक्त ना आप लोग लिखा ना करें। ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। आप अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या? 5वां। एक साइड का प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ, एक साइड का प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया है कि 6x का वर्ग, 6x का वर्ग प्लस 7x प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है,
6x वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करके, अब गुणनखंड करके क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करें। तो हम इसका ये बीच वाले पद को तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये 6 है, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12, प्लस का 12 आएगा, ठीक है, प्लस का 12 प्राप्त होगा। अब हमें बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि हम उनका गुणा करें तो हमें क्या मिले 12, और जोड़ें या फिर घटाएं तो आपस से क्या मिल जाए 7x, ठीक है। चलिए देखिए 6x का वर्ग प्लस 4x प्लस 3x, ऐसे कर सकते हैं। चलिए इस साइड को ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस 4x और प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 3 प्लस में है और 4 भी प्लस में, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 किया 12, यानी कि 12 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक की समस्या दूर। और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। मतलब हमने सही सही गुणनखंड किया है, ठीक है। आप लोग भी देखिए और समझिए अच्छे से, ये प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग बार बार तो आपको भी अच्छे से ये सब पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक अलग है और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 3x ही कॉमन है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा 2x बचेगा, 3 का गुणा करेंगे तो 2 से 3 दूनी 6 और x का गुणा x से करेंगे x का वर्ग बचेगा, तो यहाँ पर 6x का वर्ग बचेगा। यहाँ पर क्या होगा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या किसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। ये दोनों एक जैसे, इसलिए इसे क्या करेंगे एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1, और जिनको कोष्टक के अंदर डाल देते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अलग अलग कर देते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0 व 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0। कोष्टक के बाहर करते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0 व 3x प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 और प्लस 2 जो है, इस पर प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1, ये 2 है यहाँ पर आएगा तो माइनस 1, यहाँ पर 2x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, वह यहाँ पर 3x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है x के साथ गुणा में है और यहाँ पर 3 जो है x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा भाग में। तो ये क्या होगा x बराबर माइनस 1/2 व x बराबर माइनस 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हल होंगे, ठीक है। चलिए हल कीजिए आप लोग जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट मारिए और आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग जो है अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, 10x माइनस 1/3 बराबर 3, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए इसे हल करके देखते हुए ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है इसे हल करना है। तो ये 10x माइनस 1/, सॉरी यार, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर x 1/x है, क्या है 1/x है। यही तो थोड़ा सा प्रश्न बदल जाता है ना तो आंसर उसका गलत आता है, ठीक है। बाकी ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हम इसका क्या करेंगे तिर्यक गुणा, क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, x का गुणा 10 से करेंगे तो 10 है, लेकिन 10x से करेंगे तो 10x का वर्ग, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -1 और बटा में क्या है x, इस x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x, ठीक है। ये गुणा जो है ये x जो है इधर क्या है 3 है,
इधर ये भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये x इधर भाग में है और पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा। तो ये पर क्या होगा, 10x का वर्ग माइनस 1 बराबर 3x होगा। ठीक है, यहाँ पर 3x जो है प्लस में है और पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। ये कर दिए पक्षांतर, तो क्या होगा पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा 3x पक्षांतर हो गया। तो ये क्या होगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर होगा 10x का वर्ग माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या है, समीकरण है। ठीक है, कुछ ज्यादा दूर दूर ही लिख दिया है ना, लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट सवाल है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा दूर दूर में लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हल करते हैं, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 10 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें इस बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि हम गुणा करें तो माइनस 10 प्राप्त हो और जोड़े घटाए तो वापस से माइनस 3x प्राप्त होना चाहिए। यही तो बात है ना। चलिए यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। 10x², ठीक है, माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये करके देखते हैं। देखिए माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस 10, 5 दूनी 10। यहाँ पर ठीक है, वापस से जोड़ घटाकर माइनस 3x लाते हैं तो 5x में से 2x चला जाएगा, बचेगा क्या, 3x। मतलब यहाँ तक हमारा गुणनखंड जो है वो बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम जो है इन दोनों को अलग कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या एक समान है, जैसे हम उभय निष्ठ ले सकते हैं, यहाँ कोष्टक के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर है 5x, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1। क्या बचेगा, माइनस 1। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा प्लस का 1 और यहाँ पर बचेगा 2 और माइनस 1। ये तो होगा ना, और यह हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक समान है, इसलिए क्या करेंगे 2x माइनस 1 और इसको जो है कोष्टक के अंदर डाल के लिखेंगे 5x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों को अलग कर लेते हैं हम यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 1 बराबर 0 व 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 5x प्लस 1 बराबर 0। ये वाला एक जो है माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में, और ये वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा पक्षांतर होगा। क्या होगा यहाँ पर भी पक्षांतर होगा। देखिए 2x बराबर क्या होगा 1 व 5x बराबर क्या होगा माइनस 1। फिर से पक्षांतर करेंगे, 2x के साथ किसमें है गुणा में है और 5x के साथ किसमें है गुणा में है। पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो x बराबर क्या होगा 1/2 व x बराबर क्या होगा माइनस 1/5। ये इसका आंसर है, ये वाला क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो बाकी सवाल आप लोग कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक फिर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्नावली ठीक है अगले दिन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।